नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर पर। आज हम बात करेंगे इस समय चर्चा में चल रहे एनएसडीएल आईपीओ की, जिसने पहले ही दिन निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये आईपीओ करीब 4012 करोड़ रुपए का है और भारतीय पूंजी बाजार के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ये आईपीओ है क्या, अब तक इसे कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या संकेत दे रहा है, कंपनी की ताकतें और चुनौतियां क्या हैं और आगे इसका भविष्य कैसा दिख रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं इस आईपीओ की मुख्य जानकारी। कंपनी का नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल। इस इशू का आकार लगभग 4012 करोड़ रुपए है। प्राइस बैंड 760 से 800 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। ये आईपीओ 30 जुलाई 2025 को खुला है और 1 अगस्त 2025 को बंद होगा। 18 शेयर का एक लॉट है और न्यूनतम निवेश लगभग 14,400 रुपए का होगा। इसकी लिस्टिंग 6 अगस्त 2025 को होने की उम्मीद है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी इससे कंपनी को सीधे कोई नई पूंजी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन की। आईपीओ के पहले दिन यानी 30 जुलाई को कुल सब्सक्रिप्शन करीब 38% हुआ है। रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 51% बुक हो चुकी है। नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का हिस्सा लगभग 60% भरा गया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अभी तक ज्यादा बोली नहीं लगाई है, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण होगी। वहीं कर्मचारियों का कोटा लगभग 78% बुक हो चुका है। ये साफ दिखाता है कि शुरुआती दौर में ही इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब जानते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी के बारे में। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एनएसडीएल के शेयर का जीएमपी 135 से 140 रुपए चल रहा है। अगर ये ट्रेंड लिस्टिंग तक कायम रहता है तो शेयर लगभग 930 रुपए के स्तर पर लिस्ट हो सकता है, यानी लिस्टिंग पर लगभग 17% का प्रीमियम देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा कंपनी के बारे में जानते हैं। एनएसडीएल भारत की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कंपनी है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कंपनी का मुख्य काम है निवेशकों के शेयर और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखना। आज करोड़ों डीमैट अकाउंट्स, हजारों इंटरमीडियरी और लगभग सभी बड़ी कंपनियां एनएसडीएल से जुड़ी हुई हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी को कस्टडी चार्जेस, ट्रांजैक्शन फीस और आईटी सेवाओं से नियमित आमदनी होती है। इसके पास मजबूत टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसे भारतीय पूंजी बाजार की रीढ़ कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि एलआईसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एडीआईए और फिडेलिटी जैसे बड़े निवेशकों ने आईपीओ से पहले ही लगभग 1201 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब चुनौतियों और जोखिमों पर नजर डालते हैं। एनएसडीएल को सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती प्रतिस्पर्धा की है, खासकर सीडीएसएल से, जो लगातार अपने ग्राहक आधार को बढ़ा रहा है। दूसरी चुनौती है रेगुलेटरी रिस्क, क्योंकि भारतीय पूंजी बाजार लगातार बदलते नियमों के अधीन है। साथ ही कंपनी की आमदनी सीधे तौर पर कैपिटल मार्केट की गतिविधियों पर निर्भर करती है। अगर शेयर बाजार सुस्त रहता है तो इसका असर एनएसडीएल की आय पर भी पड़ सकता है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो एनएसडीएल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 47 गुना है। वहीं इसका प्रतिद्वंदी सीडीएसएल करीब 65 से 67 गुना पर ट्रेड कर रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो एनएसडीएल की वैल्यूएशन थोड़ी आकर्षक मानी जा रही है। तो दोस्तों, एनएसडीएल का ये आईपीओ भारत के कैपिटल मार्केट की सबसे अहम कंपनियों में से एक का हिस्सा बनने का मौका देता है। पहले दिन के सब्सक्रिप्शन आंकड़े और ग्रे मार्केट प्रीमियम दोनों ही ये संकेत देते हैं कि निवेशकों का भरोसा इस इशू पर मजबूत है। हालांकि आगे का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में सब्सक्रिप्शन कितना बढ़ता है और कंपनी लंबे अवधि में अपनी स्थिति को कितना मजबूत बनाए रखती है। आपको एनएसडीएल के इस बड़े आईपीओ की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और रुपया रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी आपसे मिलेंगे एक और बड़ी खबर और विस्तृत विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।